अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उपचुनाव की घोषणा भले ही अभी ना हुई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में दोनों बड़े दल सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष आमना सामना करने के लिए तैयार हैं। दोनों में से जिस तरह के मुद्दों का चयन हो रहा है उससे निश्चित तौर पर अभी लग रहा है कि ये पूरी लड़ाई राष्ट्रवाद बनाम पीडीए पर आने वाली है। आज हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही विषय है। बहन भाइयों, अब जब उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव में मुकाबले की तैयारियां चल रही हों, हालांकि चुनाव घोषित नहीं हुआ, हम सब ये उम्मीद कर रहे थे कि हरियाणा के साथ यहाँ का भी चुनाव घोषित होगा, पर सरप्राइजिंगली यहाँ का इलेक्शन घोषित नहीं हुआ। चुनाव भले ही अभी घोषित ना हुआ हो, लेकिन जरा इन लोगों की तैयारी पर नजर डालिए। 10 सीटें हैं जहां पर ये चुनाव होने हैं और 10 के 10 में बीजेपी ने तो अपने यहाँ बंटवारा कर रखा है, एक एक दो दो सीट का। इसी तरह समाजवादी पार्टी ने भी और माइक्रो मैनेजमेंट करते हुए एक एक सीट पर प्रभारी तय कर रखे हैं और ऑलमोस्ट दोनों जगहों पर प्रत्याशी का चयन हो गया है, लेकिन कोई अपने पत्ते खोल नहीं रहा। पत्ते खोले हैं केवल मायावती ने। उन्होंने 5 प्रभारी घोषित किए हैं जो आगे चलकर प्रत्याशी बनेंगे। तो क्या है बीजेपी का मुद्दा और क्या है समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस का मुद्दा, जिसमें कांग्रेस भी सम्मिलित है, और ये लोग किन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे? बहनों भाइयों, अगर आप ये सोच रहे हो कि लोकसभा चुनाव के बाद मुद्दे बदल गए हैं, तो दरअसल मुद्दे वही हैं यूपी में, और इन मुद्दों में कोई कमी नहीं आई है, चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से हो और चाहे वो प्रतिपक्ष की तरफ से हो। मुद्दे वही हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो जाति की राजनीति नहीं करती, संप्रदाय की राजनीति नहीं करती, और वो हिंदू मुसलमान की भी राजनीति नहीं करती, ऐसा बीजेपी कहती है। तो फिर बीजेपी क्या करती है? बीजेपी इस बार राष्ट्रवाद की ज्वाला को प्रस्फुटित करेगी और इस बार नेशनलिज्म के एजेंडे को बढ़ाने वाली है। जाति पात पर बीजेपी का कहना कि उन्हें बिलीव नहीं है। क्या वाकई में ऐसा है? वैसे ऐसा संभव प्रतीत तो नहीं होता। उसका कारण क्या है कि उत्तर प्रदेश भले ही कहने में ठीक न लगे, लेकिन जातियों के आधार पर बटा हुआ एक प्रदेश है, जहां पॉलिटिकल मुद्दे विचारधारा के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर तय किए जाते हैं। चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, या और छोटे छोटे दल हैं, तो वो तो अपनी अपनी कम्युनिटी की राजनीति का दौर आ गया है कि ये इस जाति की पार्टी है, इस जाति की पार्टी है। छोटे छोटे दल बनाकर अपनी अपनी जातियों को जोड़े हुए हैं। तो क्या ये संभव है कि जाति के बंधन तोड़कर राष्ट्रवाद पर चुनाव हो? ऐसा बीजेपी का एक आउटर पर्सपेक्टिव है जिस पे वो चाहती है कि चुनाव लाया जाए, क्योंकि अगर हिंदुत्व पर और राष्ट्रवाद पर चुनाव होगा तो बीजेपी इसकी बड़ी बेनिफिशियरी पार्टी बनती है, अगर पिच ये है तो। लेकिन पिच अगर जाती है तो बीजेपी को नुकसान भी होता है, बड़ी तेज यारकर पड़ती है और स्विंग भी बहुत होती है, और उस स्विंग का नज़ारा आपने हाल ही में लोकसभा के चुनाव के दौरान महसूस भी किया, देखा भी, और बीजेपी ने उसको भोगा भी। अभी जो लगातार बीजेपी की बैठकें हुई हैं, उनकी चिंताओं को भी समझना चाहिए और इसको पॉलिटिकली ऑब्जर्व करना चाहिए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की भी रणनीति को समझना चाहिए। कांग्रेस अब सड़कों पर भी आने लगी है, आंदोलन धरना प्रदर्शन की शुरुआत उन्होंने की है। अब आगे कितना कंटिन्यू करते हैं ये देखने का विषय होगा, लेकिन मुख्य मुकाबला यहाँ बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी का एजेंडा उसका पीडीए है। वो इसलिए है क्योंकि उनको उसका मजा मिल गया है। इस चुनाव में जो जीत हुई है, उस जीत ने बड़ी ताकत भर दी है समाजवादी पार्टी के भीतर, राजनीतिक तौर पर भी, और उनके नेताओं में जो बिखराव हो रहा था, इस इलेक्शन के नतीजे ने उनको सीमेंटेड कर दिया है। अब ये ताकत जो मिली है उनको 7 साल बाद, जब से उनकी सत्ता गई थी, 2014 हारे थे, कॉन्फिडेंस लड़खड़ा रहा था, तो मोर और लेस इसको हम 10 साल मान लेते हैं। तो 10 साल के बाद ये ताकत उनको लौटी है। अब वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, जहां उनके सबसे अधिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और वो उन्होंने अपनी पार्टी के वोट बैंक के साथ, जो उनका कमिटेड वोट बैंक है, उसके साथ वो कुछ नई जातियों को जोड़ने में कामयाब रहे। कौन है वो नई जातियां? कुर्मी हैं, कुशवाहा हैं, और शेड्यूल्ड कास्ट में पासी कम्युनिटी है, जिसको समाजवादी पार्टी अपने साथ जोड़ने में कामयाब रही। और उसके कई प्रमाण हैं कि पासी कम्युनिटी से 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समाजवादी पार्टी,
3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुशवाहा शाख के सैनी बिरादरी से हैं, इसी तरह कुर्मी की कम्युनिटी से भी। ये नया एड ऑन हुआ है समाजवादी पार्टी में, जो पहले उनके साथ 12 तक था और उसके पहले मुलायम सिंह के साथ भी कुछ हुआ करता था। बीच में बड़ा गैप था, उस गैप को 10 साल बाद समाजवादी पार्टी पकड़ने में कामयाब हो गई। तो जो पकड़ लिया है, क्या उसको छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे, उसको और धार देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें बड़ा पोटेंशियल है। अभी तो सिर्फ उनको उसका डिविडेंड मिला है, अभी मूल कहाँ मिला है। अगर ये मूल मिल गया उनको, तो फिर बीजेपी के सामने ये जो पीडीए का चैलेंज है, ये बहुत बड़ा और विकराल होगा। तो फिर आपके मन में प्रश्न होना चाहिए कि बीजेपी इसका मुकाबला कैसे करेगी। तो ऐसा है कि कोई कमजोर पार्टी नहीं है बीजेपी, बहुत ताकतवर है, बहुत रणनीति वाली है, बहुत रिसोर्स वाली है और वैचारिक धरातल पर बड़ी मजबूत पार्टी है। तो उससे निपटना भी इतना आसान नहीं है अपोजिशन से, वो भी तब जब हाल ही में वो पटखनी खाई हो लोकसभा के चुनाव में। तो आज हम ये समग्र चर्चा करेंगे इन दोनों एनडीए अलायंस और पीडीए और एनडीए अलायंस के बीच के जो इश्यूज हैं और कैसे वो अपनी राजनीति को इस वक्त आगे बढ़ा रहे हैं, और जो 10 सीटों पर मुकाबला होना है उसमें किसके पास क्या है। कुछ स्टेटमेंट सुनिए। विभाजन के आधार पर सामाजिक वैमनस्यता पैदा करके परिवार के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर विभाजन पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस माओवादी प्रवृत्ति को यह देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोग हमेशा समाजवादी पार्टी पे ये आरोप लगाते थे कि उनके पास ये MY है, इसके अलावा उन पर कोई वोट नहीं है। MY को हराना था मुझे, उनके पास भी MY है, मोदी और योगी। तो जब उनके MY को हराना था तो मुझे अपनी रणनीति बदलनी थी। इसलिए पीडीए जो बड़ी आबादी है, 90% लोग हैं, उनकी आवाज बन करके वो गठबंधन बनाया। उस पर लगातार हम लोगों ने काम किया, संविधान की बात की, आरक्षण छीनने की बात कही, और जिस तरह उनके साथ भेदभाव हो रहा है कानूनी तरीके से सरकार के प्रशासन से, उन बातों को उठाया। उसका परिणाम हुआ कि बड़ी संख्या में वो आबादी हमारे साथ जुड़ गई। तो कमोबेश वही बातें जो मैं आपसे बता रहा था, दोनों लीडर्स के बयानों से वही बात झलक रही है। वो कह रहे हैं राष्ट्रवाद और बाकी ये सब माओवादी है, और ये कह रहे हैं देखो हमने अपने साथ नई कम्युनिटी जोड़ी है, उनके MY को हराया जो हमारे MY पर बार बार निशाना साधते थे। MY मतलब इनका मुसलमान और यादव, और उनके MY का मतलब है मोदी और योगी। तो आज चर्चा इसी विषय पर। राजेश चौधरी, उत्तर प्रदेश।